हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। हमने होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डेली लिए हुए हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या रहेगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या करते हैं, पॉजिटिव ही पढ़ते हैं, उसे नेगेटिव देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप जहां भी नहीं दिखेगा उसको सर्कल कर लेना, जिससे क्या है कि आपका ध्यान वो जाए कि क्वेश्चन नेगेटिव है, हमें इसका नेगेटिव में आंसर देना है। तो क्वेश्चन करा है, कमरे की जो रंग योजना है उसको प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ठीक है, पूछा है। फर्स्ट दिया है, कमरे का आकार, चित्रवृत्ति, सिद्धांत या फैशन। तो जो कमरे के रंग योजना को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं उसमें कमरे का आकार भी होता है, चित्रवृत्ति भी होती है और सिद्धांत भी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा फैशन, कि फैशन जो होता है वो कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश का ही एक गुण है। क्या कह रहा है कि सूर्य जो है वो प्रकाश का ही एक गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं। ठीक है, और यह विभिन्न आकार की प्रकाश लहरों से बनता है। और यह उक्त कथन किसका है, ये डेफिनेशन दी है, ये कथन पूछा है कि किसका है, कि सूर्य प्रकाश का ही एक गुण है। सबको पता है कि जो सूर्य होता है वो प्रकाश का ही एक गुण है जिन्हें आंखें देखती हैं और विभिन्न आकार की प्रकाश लहरों से बनता है। यह कथन किसका है, तो आप याद रखेंगे ये मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया के वॉल्यूम 6 से लिया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो सूर्य है वो प्रकाश का ही एक गुण होता है जिन्हें हमारी आंखें देखती है, साथ ही वह विभिन्न आकार की प्रकाश की लहरों से ही बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मॉडर्न सेंचुरी एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 6 से ये लिया गया है। इसका आंसर है फोर्थ। थर्ड है, रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है। रंग से संबंधित जो सिद्धांत नहीं है, तो आपको पता है कि रंग के कई सारे सिद्धांत होते हैं, जिसमें होता है हमारा पिगमेंट सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत और एक होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिससे क्या होता है, हमारा मन संतुष्ट होता है। आप रंगों को देखकर आपके भाव बदल जाते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है रंगों के प्रति। तो इस तरह से ये सब जो रंग होते हैं उनके सिद्धांत होते हैं पिगमेंट सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और नहीं में हमसे पूछा था कि जो नहीं है वो नहीं होता समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है ये रंग का संबंधित सिद्धांत नहीं होता, ये रंग के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं है। पिगमेंट जो रंग होते हैं उनमें जो मूल रंग नहीं है, बेसिक रंग जो नहीं होता, वो कौन सा नहीं होता, तो देखो बेसिक रंग होता है, एक तो हमारा लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। ठीक है, अब जो नहीं होता वो देखो लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है। मूल रंग जो नहीं है वो है हरा। पिगमेंट रंग के सिद्धांत में जो मूल रंग नहीं होता वो हरा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग नहीं है। ऐसे रंग जिनको बनाने के लिए किसी और रंग की सहायता नहीं ली जाती, वो हमारे बेसिक कलर होते हैं, उनका निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता है, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। और ये कौन से होते हैं, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है। पर हमें बताना है कि जो नहीं है, तो हरा जो है ये हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। सिक्स क्वेश्चन है, सहायक रंग नहीं है। सहायक रंग वो होते हैं जिसमें हम कोई दूसरा कलर मिला के उसे बना देते हैं, वो सहायक रंग होते हैं। जो किसी की सहायता से बनते हैं वो हमारे सहायक कलर हो गए। ठीक है, तो देखो लाल इसमें हो गया हमारा सहायक रंग नहीं है, तो सहायक रंग जो हमारा नहीं है वो नहीं है हमारा नीला, क्योंकि नीला जो होता है ये प्राथमिक कलर होता है। लाल, पीला, नीला ये सहायक रंग नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, नेचुरल कलर होता है। लेकिन जो सहायक रंग के अंतर्गत नहीं आता, नारंगी भी सहायक कलर है, ये लाल और पीले के मिलने से बनता है। हरा भी सहायक रंग है, बैंगनी भी सहायक रंग है। जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, कि जो नीला है ये हमारा सहायक रंग नहीं है, ये हमारा प्राथमिक श्रेणी में आता है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है,
रंगों का गुण नहीं है। रंगों के गुण होते हैं कई प्रकार के, एक ह्यू हो गया, क्रोमा हो गया, और साथ ही साथ हो गया कि इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जो ह्यू होता है ये क्या बताता है? रंगों का नाम, रंगों का नाम बताता है। और गर्मपन, ठंडापन हमें ह्यू से पता चलता है। मूल्य जो होते हैं ये रंगों की वैल्यू बताते हैं। हल्कापन और गहरापन, इसके बाद आता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य नहीं होता, रंगों के गुण नहीं है, तो जो नहीं है वो होते हैं हमारे लक्ष्य। बाकी ह्यू, मूल्य और क्रोमा ये हमारे गुण होते हैं रंगों के। जो क्रोमा होता है ये होता है ये रंग की चमक व मंदपन बताता है। ठीक है, तो ये रंगों के गुण है, ये रंगों की क्वालिटी है कि जो ह्यू है वो गर्म, रंग का गर्म और ठंडापन बताता है। वैल्यू जो होती है वो हल्कापन और गहरापन बताता है। क्रोमा जो होता है वो रंगों की चमक और मंदपन बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गुण नहीं है वो लक्ष्य, गोल जो होते हैं वो रंगों के गुण नहीं होते। 8 क्वेश्चन है। प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है? प्रांग जो है इन्होंने रंगों के बारे में उनको वर्गीकृत किया है, तो इनके अनुसार पूछा है कि गर्म रंग कौन सा है। तो देखो ऑप्शन दिया है लाल एवं नारंगी, हरा एवं पीला, नीला एवं पीला और बैंगनी एवं बसंती। तो प्रांग के अनुसार हम देखें तो सर्वाधिक जो गर्म रंग होता है वो होता है हमारा लाल और नारंगी। इसमें बहुत ज़्यादा इसे गर्म रंग कहा जाता है, उष्ण बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये प्रकाश को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है जिससे गर्माहट पैदा करता है, इसे इसलिए लाल रंग कहा जाता है। तो प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग हमसे पूछा था तो वो हो जाएगा फर्स्ट, लाल और नारंगी जो है ये सर्वाधिक गर्म रंग की श्रेणी में आता है। राइट आंसर फर्स्ट। 9th है विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। विपरीत रंग योजना जो है उसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया है पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित पूरी रंग योजना और चतुर्थ रंग योजना। तो आपको पता है कि जो विपरीत रंग योजना होती है वो होती है हमारी पूरक रंग योजना और दोहरी, एक हो गई हमारी खंडित और हो गई हमारी त्रिकोणीय। ये हमारी रंग योजनाएं होती हैं। ठीक है, एक होगी पूरक रंग योजना, एक होगी दोहरी, एक होगी खंडित और एक होगी त्रिकोणीय। क्वेश्चन में पूछा था कि विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? चतुर्थ रंग योजना जो है ये हमारा विपरीत रंग योजना के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगों के प्रयोग में आवश्यक है, जो ये कलर होते हैं इनके प्रयोग में क्या आवश्यक होता है? पहला दिया है संतुलन, अनुपात, लक्ष्य या फिर अनुपात। फर्स्ट है संतुलन, अनुरूपता, लक्ष्य और अनुपात। तो रंगों के जो प्रयोग में क्या आवश्यक होता है? सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है वो हम याद रखेंगे लक्ष्य। ये जो लक्ष्य होते हैं ये रंग के प्रयोग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम गोल बनाकर भी किसी रंग को हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसकी योजना कैसे बनानी है, तो जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है वो होता है हमारे लक्ष्य, गोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली, संपन्न माना जाता है? कौन सा रंग है जो गौरवशाली है और क्या है? प्रभावशाली है और संपन्न है। तो ऐसा कौन सा रंग है? वो होता है हमारा बैंगनी। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जो बैंगनी रंग होता है ये हमारा गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न कलर होता है। सफेद जो होता है ये हमारा काला जो हो गया हमारा शोक, और दुख का। ठीक है, नीला हो गया हमारे साहस का, बैंगनी हो गया गौरवशाली और इसका, सफेद हो गया शांति का।
तो ये जो होता है बैंगनी हो गया गौरवशाली प्रभावशाली कलर है, नीला हमारे साहस का कलर है, सफेद जो हम पहनते हैं तो बहुत ज्यादा शांति सी फील होती है, मतलब बहुत ज्यादा उसको देख के लगता है कितना शांत है। सफेद बहुत कूल कलर होता है, ठंडा कलर है। काला जो होता है ये शोक और दुख का प्रतीक होता है। तो इस तरह से जो हमारे कलर हैं वो हमारे मनोभावों को बताते हैं, हमारे जो मन की प्रवृत्ति है वो हमारे जो कलर डिसाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? जो ये अवर्णक रंग योजना होती है इसमें किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है विपरीत रंग का, प्राथमिक रंग का, गौण रंगों का, या फिर उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। तो आप याद रखेंगे अगर अवर्णक रंग योजना की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं हमारे उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। नेक्स्ट है, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। संश्लिष्ट रंजक जो होते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो आपको पता है कि रंग जो है ये दो प्रकार के होते हैं, रंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है संश्लेषित। ठीक है, प्राकृतिक जो रंग होते हैं वो नीला पीला और नीला पीला लाल नीला पीला होते हैं, और जो संश्लेषित कलर होते हैं ये क्या होते हैं किसी की सहायता से बनाए जाते हैं और ये शेड में बहुत सारे होते हैं। प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा ये सस्ते भी होते हैं। इनमें क्या गुण होता है? एक तो ये प्राकृतिक रंगों के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, दूसरा इनमें जो रंगों का शेड है बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर इनमें होते हैं। जैसे प्राकृतिक रंग तो हमारे तीन ही हो गए, लाल पीला नीला, लेकिन ये वाले जो रंग होते हैं इनमें बहुत सारे शेड पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने दिए खोज किसने की है? तो ये की है विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लेषित रंगों की खोज की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 14th है, निम्न में से कौन सा वेट रंजक है? क्या पूछा है हमसे? वेट रंजक कौन सा है? ऑप्शन दिया है, क्या हल्दी है, नमक है, कोलतार है, इंडिगो है। तो हम याद रखेंगे अगर वेट रंजक की बात की है तो जो ये इंडिगो होता है ये हमारा वेट रंजक होता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीयक रंग क्या है? बच्चों देखो, एक प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, मध्यवर्ती रंग होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे तृतीयक रंग होते हैं और चतुर्थ रंग होते हैं। इस तरह से हमारी रंग की जो परियोजना है वो चलती है। तो जो द्वितीयक रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? जब क्या होता है, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए कलर, लाल पीले के मिश्रण से बना रंग, नीला काला सफेद के मिश्रण से बना रंग, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो द्वितीयक रंग होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। जैसे कि हम लाल और पीले को मिला दें तो हमारा बन जाएगा नारंगी कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है, ये क्या हो गए? दोनों प्राथमिक कलर हो गए। जब हम दोनों को मिला दिया तो हमें क्या मिल गया? द्वितीयक रंग बन गया। ऑरेंज जो कलर है ये हो गया हमारा द्वितीयक कलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए जो रंग होते हैं वो हमारे द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रंग की गर्माहट और ठंडक को जाना जाता है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर ठंडपन और गर्माहट की बात की जाए तो वो कौन बताएगा? वो बताता है हमारा ह्यू। ठीक है, रंगों का जो मूल्य है ये बताएगा रंगों का हल्कापन और गहरापन, और रंगों की जो तीव्रता है ये रंगों की कलर ब्राइटनेस चमक बताएगा, और साथ में उसका मंदपन बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा जो रंग है, कौन सा रंग है जो अधिक परिवर्तन क्षमता रखता है? ऑप्शन दिया है,
क्या नीला है, लाल है, पीला है, हरा है? तो आपने देखा होगा ज्यादातर लाइट में देख लो, झूमर में देख लो, जो हम घरों में लाइट यूज करते हैं उसमें पीला रंग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो पीला रंग होता है ये बहुत ज्यादा प्रकाश को परावर्तन करता है, इसमें जो उष्ण शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है। ये गर्म रंग भी है, बहुत ज्यादा इससे प्रकाश फैलता है। तो कमरों की दीवारों पर प्रयोग होने वाला जो कलर है जो बहुत ज्यादा प्रकाश परावर्तन करता है वो कलर होता है हमारा पीला। तो पीला इज द राइट आंसर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गर्म रंग होते हैं। गर्म रंग कौन से होते हैं? जिन रंगों से उष्ण मतलब जिन्हें देख के ऐसा लगे गर्म जैसा फील हो, गर्माहट फील हो, या हमें हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करे, या फिर जो सामने से व्यक्ति देख रहा है उसको हॉट हॉट बहुत ज्यादा गर्माहट जैसी फील होने लगे, वो हमारे गर्म कलर होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हमारे पीले और जो नारंगी होते हैं ये हमारे गर्म रंग होते हैं, जिन्हें गर्म रंग की श्रेणी में रखा जाता है। 20 है, खाके डिजाइन के सिद्धांतों में यह सम्मिलित नहीं है। देखो, खाके और डिजाइन के सिद्धांत जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं और उनमें क्या सम्मिलित नहीं है ये हमसे पूछा है। ऑप्शन दिया है, क्या रंग है, प्रसारण है, लय है, संतुलन है। तो आप याद रखेंगे जो डिजाइन के सिद्धांत होते हैं उसमें प्रसारण भी होता है, लय भी होती है, संतुलन भी होता है, तभी हमारा डिजाइन बनता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं है वो है रंग। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ष आपस में एक समान दूरी पर होते हैं, 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर होते हैं, वो क्या कहलाती है? जो प्रांग रंग चक्र जिन्होंने बताया है उनका कहा है कि अगर 3 वर्ण जो आपस में एक समान दूरी पर है उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे हम तिर्यक रंग योजना। वो क्या कहलाती है? अगर 3 रंग समान दूरी पर हैं प्रांग के अनुसार तो वो कहलाती है हमारी तिर्यक रंग योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है? ठीक है, कौन सा रंग जो निष्प्रभावी नहीं है? तो सफेद है, हल्का हल्का भूरा, काला है और हल्का नीला है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा निष्प्रभावी रंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? हल्का नीला जो रंग है यह हमारा निष्प्रभावी रंग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट है, मजा फैशन और चटक रंग के वस्त्र से जुड़ी है। अगर मजा है, मजा बहुत ज्यादा देख के व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत खुश है, फैशन है, चटक रंग उसे पसंद है, तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारी खुशी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशी। कि मजा, फैशन और चटक रंग के जो वस्त्र होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो खुशी को दर्शाते हैं। ओके, राइट आंसर इज द 3rd। फिर है वर्ण, गहराई और मान की 3 भिन्न विमाएं होती हैं। एक वर्ण दिया है, एक गहराई दिया है और एक मान दिया है कि 3 भिन्न भिन्न हमारी विमाएं होती हैं। तो ये किसकी होती हैं? ऑप्शन दिया है पैटर्न, संरचना, रंग और रेखा। तो आप याद रखेंगे अगर वर्ण है, गहराई है और मान है तो ये जो तीनों विमाएं होती हैं ये होती हैं हमारी रंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, रंग। नेक्स्ट है, पूरक काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाए तो इसे क्या कहते हैं? अगर पूरक जो काला रंग है वो किसी और रंग में डाला जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं शैडो, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अगर पूरक रंग जो पूरक रंग है, काला जो रंग है, अगर हम इसे किसी दूसरे कलर में डाल दें तो ये क्या बन जाता है? शैडो बन जाती है, छाया बन जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, पूरक रंग वे होते हैं, पूरक रंग क्या कहलाते हैं? पूरक रंग वो होते हैं जो रंग चक्र में, रंग परियोजना में एक दूसरे के समान पाए जाते हैं। तो जो रंग चक्र में एक दूसरे के बगल में पाए जाते हैं वो नहीं होते। एक तिकोने विन्यास में जो पाए जाते हैं तिर्यक रंग होते हैं। एक अंतर जो स्थानों पर पाए जाते हैं वो नहीं होते। पूरक रंग जो होते हैं एक समान एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं?
पूरक रंग होते हैं, एक दूसरे के जो सामने पाए जाएंगे वो हमारे पूरक रंग होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है प्रांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराता है। जो प्रांग रंग योजना है ये कमरे को कैसा फील कराती है, क्या विशाल फील कराती है, बड़ा, छोटा, या कोई अंतर नहीं होता। तो जो प्रांग रंग योजना है ये कमरे को एक बड़ा फील कराती है, कमरे को देखकर हमें बहुत ज्यादा बड़ा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो प्रांग रंग योजना की जो बात करें कि हमें रूम में कैसा फील होता है, तो बड़ा फील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है रंग जो कोल तार से तैयार किए जाते हैं। जो कोल तार से तैयार किए जाते हैं वो कौन से कलर होते हैं। ऑप्शन दिया है संश्लेषित कलर होते हैं, प्राकृतिक कलर होते हैं, क्रोमा होते हैं, या बेसिक कलर होते हैं। तो आप याद रखेंगे जो कोल तार से तैयार किए जाते हैं वो हमारे प्राकृतिक कलर होते हैं, नेचुरल कलर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है नीला रंग प्रतीक होता है। नीला रंग किसका प्रतीक होता है, तो आप याद रखेंगे ये जो ब्लू कलर होता है वो हमारा साहस का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर किस में प्रयोग किया जाता है, बहादुरी में, साहस में जो हम प्रयोग करते हैं वहां हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट है डिजाइन का प्रकार नहीं है। डिजाइन के प्रकार की बात की है कि डिजाइन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया है कसीदाकारी डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन और शैली युक्त डिजाइन। तो जो डिजाइन के प्रकार होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राकृतिक डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन। दूसरे होते हैं हमारे ज्यामितीय डिजाइन, नेक्स्ट होता है अमूर्त डिजाइन, फोर्थ होता है हमारा मिश्रित शैली युक्त डिजाइन। तो पूछा था डिजाइन का प्रकार नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक डिजाइन भी है, ज्यामिति भी है, मिश्रित शैली युक्त भी है। जो नहीं है डिजाइन का प्रकार वो कसीदाकारी नहीं है। और जो ये प्राकृतिक डिजाइन होते हैं इसमें क्या करते हैं, जैसे कि पेड़ का डिजाइन बना दिया या फिर बर्ड्स का डिजाइन बना दिया, पिकॉक का डिजाइन बना दिया, इस तरह से ये डिजाइन रहते हैं जो हम नेचुरल चीजों का प्रयोग करके बनाते हैं। नेचुरल चीजें उसमें यूज करते हैं कि हमने पेड़ का डिजाइन बना दिया, बर्ड का डिजाइन बना दिया, कोई लहरें बना दी। तो ये होते हैं हमारे प्राकृतिक डिजाइन। ज्यामितीय डिजाइन जो होते हैं जिसमें हम ज्योमेट्रिकल कोई भी डिजाइन हमने इस तरह से बना दिया, स्क्वायर का कोई डिजाइन ले लिया या ये ले लिया, तो ये जो हमारे होते हैं ज्यामितीय डिजाइन होते हैं। ठीक है, अमूर्त डिजाइन जो होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं। इसमें क्या होता है आपने देखा होगा पेंटिंग्स भी लगी रहती हैं घरों में, कई सारे लोग शौक रखते हैं इस चीज का कि वो अपने घरों में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लगाते हैं, अमूर्त पेंटिंग लगाते हैं। उनमें क्या होता है कोई ऐसे पिक्चर नहीं होती कि आपको पिक्चर दिखे कि हाँ ये कि भगवान की पिक्चर है या कोई सीनरी है। उसमें क्या रहता है ऐसे कुछ धुंधला धुंधला सा ऐसे रहेगा, मतलब जो जिसने बनाया है उसने अपने उसमें भाव प्रकट किए हैं, और उस पेंटिंग को जो भी व्यक्ति देखेगा वो अपने हिसाब से उसमें सोचेगा कि हाँ शायद इसमें वो दिखाना चाह रहा है कि वो क्या है, एक उगता हुआ सूरज है। तो मतलब इस टाइप की जो पेंटिंग होती है जिसमें क्लियर पिक्चर नहीं होती, वो जो उसके भाव हैं वो क्लियर होते हैं, पर उसमें जो भाव होंगे वो हर व्यक्ति की हर सोच के हिसाब से वो अपने अपने नज़रिए से देखेगा। उसमें जो देखने का नज़रिया होता है वो सबका अलग होता है। तो इस टाइप की जो पेंटिंग होती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं, बहुत लोग इस चीज़ का शौक भी रखते हैं, और जो लोग बनाते हैं उनकी लाखों लाखों में ये पेंटिंग बिकती है। तो ये जो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है। मिश्रित जो होती है इसमें हम प्राकृतिक और जो
ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं उनको दोनों को साथ में प्रयोग करते हैं। तो ये वाली जो डिजाइन होती है हमारी मिश्रित डिजाइन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है सभी डिजाइन में महत्वपूर्ण डिजाइन है। जो सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन कौन सी होती है? एक होती है हमारी जो डिजाइन के प्रकार होते हैं, एक होती है हमारी रचनात्मक डिजाइन और एक होती है हमारी सजावटी डिजाइन। ठीक है, ये दो प्रकार की डिजाइन है। ठीक है, रचनात्मक क्या होगी? आधार, मतलब ये जो हमारा हाथ है ये क्या हो गया? रचनात्मक डिजाइन हो गई। अब हम इसके ऊपर क्या कर दें? मेहंदी लगा दें या कलर से डिजाइन बना दें तो ये क्या बन जाएगी? एक सजावटी डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, ये कपड़ा है प्लेन, इस पे ये डिजाइन बना दिया, ये क्या होगी? सजावटी डिजाइन। और ये जो प्लेन है ये होगी हमारी रचनात्मक डिजाइन। तो इसमें दिखाए सभी डिजाइन में जो महत्वपूर्ण होती है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है रचनात्मक डिजाइन। ये जो रचनात्मक डिजाइन होती है इसके ऊपर ही फिर हम कुछ कला करके, कुछ ड्राइंग करके, कोई डिजाइन बना के हम इसे सजावटी डिजाइन में परिवर्तित करते हैं। तो जो पहला होता है ये होता है जो महत्वपूर्ण होती है वो रचनात्मक डिजाइन होती है और इसे संरचनात्मक डिजाइन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है वे डिजाइन जो आकार, रूप, बनावट तथा रंग के माध्यम से बनते हैं वो डिजाइन क्या कहलाते हैं? वे डिजाइन जो आकार, क्या कहते हैं? आकार, रूप, बनावट तथा रंग के माध्यम से बनते हैं वो क्या डिजाइन कहलाते हैं? वो हमारे रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। जो आकार, रूप, बनावट और रंगों से बनते हैं वो डिजाइन जो होते हैं हमारे रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है अनुपात से तात्पर्य है मापों तथा क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध होना। यह कथन किसका है? कहा है, अनुपात की डेफिनेशन दी है कि मापों और क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध होना, ये किसका कथन है? तो हम याद रखेंगे ये है हमारा स्टेला सुंदरराज का कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है अनुपात के लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी दो प्रकार की रेखाएं हैं जिनके लिए अनुपात में प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट दिया है आड़ी और तिरछी, लंबी और समतल, वक्र और खड़ी, टेढ़ी और लंबी। तो जो अनुपात के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारी प्रमुख होती है रेखाएं जो होती हैं लंबी और समतल। ये जो लंबी और समतल रेखाएं होती हैं वो अनुपात के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत जो शांति और संतोष का भाव देता है, यह किसका है? जो क्या करता है? संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत जो शांति और संतोष प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा, ये डेफिनेशन दी है कि ये डेफिनेशन किसकी है? संतुलन डिजाइन वह सिद्धांत है जो शांति और किसका? संतोष का भाव देता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है क्रेग एंड रश की। आप याद रखेंगे जो शांति और जो संतोष का भाव बताया है वो क्रेग और रश ने बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है? संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो संतुलन होता है यह हमारा एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है हमारा विकिरण। ये जो औपचारिक होता है ये भी टू टाइप का होता है। और एक होता है प्रत्यक्ष।
ठीक है, ये जो हमारे संतुलन के प्रकार हो गए कि संतुलन जो होता है एक औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, विकिरण होता है। औपचारिक जो होता है ये द्विसुडौल होता है और प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे पूछा था कि जो नहीं है, तो देखो औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, विकिरण भी है, पर अविकरणीय जो है ये संतुलन का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, औपचारिक संतुलन के 2 भाग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये संतुलन 3 प्रकार का होता है, एक औपचारिक हो गया, एक अनौपचारिक हो गया, एक विकर्ण हो गए। अब औपचारिक को भी 2 भागों में बांटा है, वो होता है हमारा द्विसुडौल और प्रत्यक्ष संतुलन जो होता है ये हमारे औपचारिक संतुलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्विसुडौल का मतलब है कि केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुओं से हमने संतुलन बना रखा है, समान वस्तुएं हमने रख रखी हैं। प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष में क्या होता है कि असमान वस्तुओं से हमने डिजाइन बना रखी है, डेकोरेशन कर रखी है, ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष संतुलन। नेक्स्ट है, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह कथन किसका है? तो जो लय है वो हम कोई लय ऐसे करके चल रही है, ठीक है, तो हमारी दृष्टि भी क्या होगी, इस लय के साथ चलायमान है, हम इसे ऐसे ही करके देखेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? तो आप याद रखेंगे कि जो लय का जो चलायमान है, तो चलायमान कौन है? वो डॉमलेन है। लय पे कौन चला? डॉमलेन चला। लय पे कौन चला हम कैसे याद रखेंगे कि लय के साथ कौन चलायमान है? डॉलमेन चलायमान है। डॉलमेन ही तो चलायमान होता है, उसका मन डोल रहा है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि लय का जो चलायमान है तो ये कौन है? ये डॉलमेन है, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट है, लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि नहीं है। लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि कौन सी नहीं है? तो देखो, आकृति की पुनरावृत्ति बिल्कुल सही है, आकार की नियमानुसार वृद्धि ये भी सही है, विकर्ण द्वारा भी होता है कि हमने केंद्र में कोई चीज रख दी और उससे चारों तरफ किरणों से उसमें क्या हो रहा है? संतुलन पैदा हो रहा है, तो ये विकर्ण भी है। लेकिन जो अनुपात की गति होती है ये इसका नहीं होता। लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि जो होती है वो अनुपात की गति द्वारा नहीं होती, आकृति द्वारा भी होती है कि हमने एक जैसी आकृति बना के उसमें क्या करा है? लय पैदा कर रखी है नियम अनुसार कि पहले हमने छोटा बनाया, फिर हमने उससे बड़ा बनाया, फिर हमने उससे बड़ा बनाया, फिर हमने उससे बड़ा बनाया, इस प्रकार ये चलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। नेक्स्ट है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो दबाव डालने से पहले कुछ बिंदुओं का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। किस किस का रखा जाता है? देखो ऑप्शन में क्या दिया है, दबाव किस पर डाला जा रहा है, बिल्कुल देखा जाता है कि दबाव हम किस पर डाल रहे हैं। दबाव कैसे डाला जा रहा है ये भी हम देखते हैं। दबाव क्यों डाला जा रहा है ये हम इस बात का ध्यान नहीं रखते, और दबाव कहाँ डाला जा रहा है ये बात भी जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सोचना आवश्यक नहीं होता वो नहीं होता कि दबाव क्यों डाला जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा कि दबाव क्यों डाला जा रहा है, और दबाव डालने से पूर्व हमें क्या क्या सोचना पड़ता है कि दबाव किस पर डाला जा रहा है, कैसे डाला जा रहा है, और कहाँ डाला जा रहा है, इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, दबाव नहीं डाला जा सकता। दबाव कब नहीं डाला जा सकता? ऑप्शन में देखो क्या दिया है, वस्तुओं को पृथक करके, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, विपरीत रंगों का प्रयोग करके, सजावट का उपयोग करके। तो जो ये दबाव नहीं डाला जा सकता, दबाव कहीं कब नहीं डाला जाएगा? जब हम क्या करेंगे, वस्तुओं को पृथक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तब हम दबाव नहीं डाल सकते, तब हमारी दबाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। दबाव डालने के लिए हमें वस्तुओं को समूहीकृत करना पड़ेगा, एक साथ उनको रखना पड़ेगा, तब उन पर दबाव डाला जा सकता है। तो जो नहीं डाला जाता ऑप्शन में हमने पूछा था, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह रेखाएं जो संचलन दर्शाती हैं। संचलन मतलब चलायमान सी दिखती हैं, संचलित होती है, वो कौन सी रेखाएं होती हैं? क्या खड़ी रेखाएं होती हैं, तिरछी रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं? तो जो संचलित रेखाएं होती हैं वो होती हैं हमारी तिरछी। तिरछी जो रेखाएं होती हैं, देखो इनसे एक संचलन सा पैदा हो रहा है ना, कि हमारी आईज भी ऐसे ऐसे करके संचलित हो रही हैं। तो कौन सी रेखाएं हो गई? जो तिरछी रेखाएं होती हैं ये हमारी संचलित रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। डिजाइन का जो बुनियादी सिद्धांत है इनमें से एक क्या है? तो क्या संतुलन है?
रंग है, रेखा है, आकार है। अगर डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत की हम बात करें तो वो होता है हमारा संतुलन। कोई भी डिजाइन तब तक अच्छा नहीं लगेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें प्रॉपर रूप से संतुलन ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, संतुलन, बैलेंस। प्राचीन पिरामिड जो होते हैं ये उदाहरण हैं संरचनात्मक डिजाइन के, अलंकारिक डिजाइन के, टेक्सचर डिजाइन के और रुचिकर डिजाइन के। तो ये जो प्राचीन पिरामिड होते हैं ये हमारे संरचनात्मक डिजाइन के उदाहरण होते हैं। जितने भी संरचनात्मक डिजाइन है ये सब हमारे प्राचीन पिरामिड के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी डिजाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में आपसी जो तालमेल है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुपात। कोई भी डिजाइन है उसके सभी भागों में क्या है? आपस में संबंध है, आपस में तालमेल बैठा हुआ है, तो वो कहलाता है हमारा अनुपात। नेक्स्ट है, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आपने बहुत बड़े बड़े प्रिंट के कपड़े पहन लिए, आप हाइट में क्या है छोटी सी है, बड़ी बड़ी आकृति के कपड़े और पहन लो, बड़ी बड़ी डिजाइन बनी है, तो और क्या होगा? आपकी जो हाइट है वो और भी कम दिखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है यदि बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे, कब बचे? यदि आप कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, स्थूलकाय हैं। अगर आप हेल्दी हैं, हैवी हैं, मोटे हैं तो बड़े डिजाइनों से बचें। अगर आप पतले हैं तो आप बड़े बड़े डिजाइन पहन सकते हैं जो आपकी बॉडी का बैलेंस कर देगा, इसमें आप बहुत ज्यादा पतले नहीं दिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजाइन के सिद्धांत को संबंधी का नियम भी कहते हैं। कौन सा डिजाइन है जिसे संबंधी का नियम भी कहते हैं? तो जो संबंधी का नियम होता है वो होता है हमारा संतुलन। संतुलन को ही हम संबंधी का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। कोई आर्किटेक्चर है जिसने बिल्डिंग का मैप बनाया है, वो क्या कहलाता है? तो आप याद रखेंगे वो हमेशा क्या होता है? ज्यामितीय डिजाइन होता है। ज्योमेट्रिकल बहुत सारे स्केलों का यूज करके वो उस डिजाइन को तैयार करता है, इसलिए इसे ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं। डिजाइन में जो उतार और चढ़ाव होते हैं ये, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं लय। डिजाइन में उतार और चढ़ाव को अगर बात करी जाए तो वो हमारे लय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो। कोई सादी पोशाक है और उस पर कोई डिजाइन नहीं है, कोई बाहरी सजावट नहीं है, तो वो किसके अंदर आता है? वो आता है हमारा रचनात्मक नमूना। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कोई डिजाइन बना दें, कोई कढ़ाई कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सजावटी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई सादी पोशाक है, ये हमारा हाथ है, तो ये हमारे रचनात्मक के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, के डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। ऐसे कौन से डिजाइन हैं जो परिधान, जो फैब्रिक की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड उसे क्या देते हैं? आकार देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन दिया है C1, नेक्स्ट है डार्ट्स, फिर है फेसिंग एंड है लाइनिंग, अस्तर। तो जो डिजाइन परिधान के फुलनेस की बात करें, जो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं और उसे शेप देते हैं, आकार देते हैं, तो वो होते हैं हमारे डार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, की जो डार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं? परिधान फैब्रिक को फुलनेस देते हैं, आकृति देते हैं, उसे आकार प्रदान करते हैं, साथ में कंट्रोलिंग का भी काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपना एग्जाम में अपनी सीट को ग्रहण कीजिए। हम भी यही चाहते हैं, हमारी यही उम्मीद है। तो डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा होम मैनेजमेंट लगभग सा आधे से भी ज़्यादा हो चुका है और बाकी का हो जाएगा, और आगे कुछ भी मिलेगा इम्पोर्टेंट वो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं और कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।